हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाइस कैसे हो सभी? बढ़िया हो? तो गाइस आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूं कि हम हैं डिफेंस वाले, हमारे तो खून में ही भाई देशभक्ति है ना। तो आज हम करेंगे गाइस डिफरेंशिएशन पे, डेरिवेटिव पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, एयरफोर्स एक्स बाय मैथ के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है। आप जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ओके, ठीक है। अगर आप जैसे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वीडियोस के अंदर वहाँ उसके साथ में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट में जाके एयरफोर्स एक्स वाई के जितने भी अभी तक मैंने चैप्टर करवाए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो डेरिवेटिव चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आज जो है मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बच्चे देखिएगा ध्यान से, और कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो पूछ लीजिएगा यार, ठीक है, कमेंट में। और सभी बच्चे आगे लाइव, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करें गाइस, एक बार सारे बच्चे जय हिंद कमेंट कर दो, शाबाश। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको घर से करने को बोला था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ये कहता है कि y इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स अप टू सोन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। देन डी बाय डी एक्स जो आपका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है गाइस बहुत ही सिंपल होता है। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोस एक्स, ठीक है। इसकी पावर कोस एक्स वो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। जब कोई भी टर्म इनफाइनाइट तक जाए तो उस केस में देखो ये वापस से क्या बन जाएगा, इस वापस में अगर मैं इसको छुपा लूं इतने इतने टर्म को, तो ये भी क्या है, y तो है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमें क्या पता कहां तक जाएगा, कहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये टर्म क्या है, y है। तो इसको आप वापस से क्या मान लो मेरे बच्चे, इसको y मान लो। अब वही चीज कि फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन हो तो हम क्या लगा देंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, लॉग लगा लेंगे। तो इसका क्या लगा लो आप, log y, और ये हमारा हो जाएगा सर कोस x, और यहाँ क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, और इसकी पावर y। log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू y इंटू में log कोस x। अब इसका डेरिवेटिव करना है ना। log y का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चे, 1 बाय वाई, और इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। log का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में कोस x, और मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव करना मत भूल जाना। तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x। ये 1 बाय कोस किसका डेरिवेटिव था, log का डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई में इसके एंगल का डेरिवेटिव भी आएगा। अब देखो प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब log cos x एज इट इज, और इनटू में y का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, dy बाय dx। अब देख लो जरा क्या हो गया, ये साइन बाय कोस को टेंजेंट बन गया, तो यह आया माइनस का y टेंजेंट x, और प्लस में क्या आ गया, log cos x इनटू में dy बाय dx। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 बाय y उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ y स्क्वायर, और यहाँ आपके y मल्टीप्लाई में, और यहाँ भी आपका dy बाय dx। ये टर्म क्या है, प्लस है इस साइड में जाके माइनस, तो dy बाय dx दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेकर लिखेंगे मेरे बच्चे, कॉमन लेकर अगर लिखोगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा माइनस का y log cos x इज इक्वल टू में माइनस का y टेंजेंट x। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर है, डिवाइड में जाते ही क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, देख लो माइनस का वाई स्क्वायर टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1 माइनस में वाई log cos x। क्लियर, हमें ये चीज सीखनी है बच्चे, सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। फंक्शन की पावर में फंक्शन, कल भी बताया था कि फंक्शन की पावर में फंक्शन, तो log ले लो, log करके डेरिवेटिव कर दो u इंटू वी से, डेरिवेटिव करो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल चीज। नेक्स्ट
अब ये क्या क्वेश्चन था बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख के ऐसा लगता है पता नहीं कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। देखिए कल मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखाए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, वो सारी चीज मैंने बताई थी। और मैंने बोला भी था कि इन सभी को कॉपी पे लिख लेना और इनको पढ़ लेना। याद नहीं होगा लेकिन पढ़ लोगे तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ ये चीज हमने पढ़ी थी, तो वो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिएगा सीकेंट इनवर्स एक्स है, उसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं कोस की टर्म में लिखूं तो वो बन जाता है कोस इनवर्स 1/x। इसी कंसेप्ट का हम यहां यूज करेंगे, है ना, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सीकेंट इनवर्स। सीकेंट को जब मैं कोस में चेंज करूंगा तो आप सभी को पता है कि एंगल का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहां जब एंगल का उल्टा करेंगे तो 1 माइनस x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और x प्लस 1 नीचे, और प्लस में ये क्या आ गया, साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। जरा एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। मतलब दोनों का एंगल अगर सेम हो तो साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x क्या आता है हमारे π/2 आता है। तो जरा देखो ना कि इसका और इसका भैया एंगल तो सेम दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो इसका मतलब कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स ये तो π/2 आएगा। तो y की वैल्यू, अब इसका डेरिवेटिव करो। आपको पता है π/2 कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा बढ़िया तरीके से, आराम से। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स है भाई, क्वेश्चन टाइप करो कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने बताया था। टाइम भी टाइप कर देना सर, इस टाइम पे आपने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, टाइम टाइप करोगे कि हाँ 2 मिनट 30 सेकंड पे ये क्वेश्चन था, वो समझ में नहीं आया तो भैया हम करवा देंगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्या क्वेश्चन था, x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, देन dy/dx निकालना है। ये कौन सी इक्वेशन है, पैरामेट्रिक। तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x थीटा का फंक्शन है। a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज, सबसे पहले कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, प्लस में, अब देखो यहां भी एक थीटा है, यहां साइन थीटा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो u इंटू v, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थीटा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, प्लस में अब साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल होके ए थीटा कोस थीटा हमारा डेरिवेटिव आ गया किसका, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सिमिलरली आप वाई का डेरिवेटिव करो मेरे बच्चे, y का डेरिवेटिव करोगे dy/d थीटा, तो ये आएगा a कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज, ये आएगा साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर माइनस में, याद रखना माइनस है बाहर, है ना, तो u इंटू वी लगाओगे तो वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है तो प्लस का साइन थीटा, फिर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये बाहर माइनस था। ठीक है, सेकंड फंक्शन एज इट इज, कोस थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1। अब देख लो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो ये आया a थीटा साइन थीटा। निकालना क्या था, निकालना dy/dx था। मैंने आपको बताया था dy/dx किसके इक्वल होता है, dy/d थीटा डिवाइड बाय dx/d थीटा। ये सारी चीज बेसिक कंसेप्ट में बता चुका हूं। ये आएगा a थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय माइनस का प्लस का a थीटा कोस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, a से a, साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। देखो कितना इजी था, है ना। नेक्स्ट, अरे बताओ क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कहता है कि y इज इक्वल टू ए साइन जिसका एंगल साइन x है, देन dy/dx क्या होगा। y इज इक्वल टू साइन जिसका एंगल आपको साइन x दिया हुआ है, तो जब डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा मेरे बच्चे, इसका डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, और एंगल क्या आएगा एज इट इज। फिर मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल क्या है साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव कोस x। तो हो गया आंसर क्या आया, कोस साइन x इंटू में कोस x। देखो कितना इजी है, कोस साइन x इंटू में कोस x। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो यही चीज है, पहले जो फंक्शन दिया हुआ है साइन फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव एंगल एज इट इज रहेगा, फिर मल्टीप्लाई में उसके एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट देखो कितना इजी क्वेश्चन इसने दे दिया। कहता है कि डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव किसका करना है, लोग एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स स्क्वायर, लोग एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स का स्क्वायर, लोग की प्रॉपर्टी पावर आगे आ जाएगी।
यहाँ बचा log एक्सपोनेंशियल, और मेरे बच्चे log एक्सपोनेंशियल की वैल्यू log e की वैल्यू 1 होती है, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ऑप्शन नंबर सी देख लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। हो गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन, क्या यार ऐसे ही पोपट बना रहा है अपने को, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम गाइस सीख रहे हैं, ठीक है, याद रखना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे करना है, हाँ ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे करना है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है सीखना, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ क्या होता है कि अगर आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम देते हैं, मेन प्रैक्टिस होता है, ठीक है। और एक चीज होता है कि अगर आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उतना ही ज़्यादा आप लोगों का बेनिफिट है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हाँ डेरिवेटिव करना मुझे आता है, ठीक है, डेरिवेटिव करना आपको आता है, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी चीज़ कैसे भी घुमाकर वो दे सकता है, तो वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़। एग्जाम में दो टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं, एक जो लॉन्ग मेथड से करता है, एक जो शॉर्ट मेथड से करता है। आंसर दोनों का सेम आता है, लेकिन फर्क किसमें क्या रहता है, टाइम में फर्क रहता है। लॉन्ग और शॉर्ट बनाए किसने, स्टूडेंट्स ने बनाए हैं मेरे बच्चे, स्टूडेंट्स ने बनाए हैं लॉन्ग शॉर्ट, हमने नहीं बनाए। क्या करता है बच्चा कि उसको पता है कि हाँ इसके बाद ये स्टेप आएगा, तो वो एक स्टेप छोड़ देता है। कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अब अगर मैं कहता हूं कि सीकेंट को कोस में चेंज करो, तो आप लिखोगे सर 1/cos -1 डिवाइड बाय 1/cos +1 अंडर रूट, है ना। एलसीएम लेंगे तो सर ये आएगा 1 माइनस में कोस और डिवाइड में 1 प्लस में कोस, क्योंकि एलसीएम में कोस एक्स आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चे ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो स्मार्ट वर्क बच्चा यूज करता है वो ये चीज लिखना नहीं है। आपको पता ही होता है कि हाँ दिमाग में इतना कर सकते हो कि सीकेंट को मैं 1/cos लिखूंगा, यहाँ 1/cos एलसीएम लेंगे और वो कैंसिल होकर यही चीज आएगी 1/cos डिवाइड बाय 1 प्लस कोस और रूट है ना। अब पता है कि 1 माइनस कोस का फॉर्मूला आता है 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल डिवाइड बाय 1 प्लस का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, और रूट है 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, साइन बाय कोस टेंजेंट हो गया, टेंजेंट x/2 आ गया। अब इसका मेरे बेटे डेरिवेटिव करना है ना। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सर सीकेंट स्क्वायर x/2 और x का 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये डेरिवेटिव लिखना जरूरी थोड़ी ना कॉपी पे, आपको पता है ना कि हाँ सर टेंजेंट आ गया, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x/2 हो गया और एंगल का करोगे तो 1/2 हो गया, तो ये आंसर आएगा बी। तो ये टाइम बचाती है ये चीज, मेरे कहने का मतलब समझ गए ना आप लोग। जो आपको पता है कि हाँ ये आएगा तो वो लिख के कॉपी पे टाइम क्यों खराब करते हो, है ना। आप टेंजेंट आ गया, आप लिखोगे टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x/2, एंगल का करोगे 1/2, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं बी। अरे भाई ये लिखने की क्या जरूरत थी, फिर आपने लिखा कॉपी पे, फिर ऑप्शन में देखा, आपको पता भी होना नहीं डायरेक्ट, हाँ टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट है, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर और एंगल का 1/2, तो 1/2 सीकेंट स्क्वायर x/2। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, ठीक है, ये रहा, हो गया, समझे। तो लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है, कोई चीज ऐसे लगती है कि हाँ ये डायरेक्ट भी है मुझे पता है, ये अब इसे हैबिट बनाओगे तभी एग्जाम टाइम तक ये चीज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो क्या करना है, u इंटू वी से, है ना। आपको पता है यहाँ भी एक फंक्शन है, यहाँ भी एक फंक्शन है, u इंटू वी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 1/x, फिर मल्टीप्लाई में एंगल का भी डेरिवेटिव करना है। ये तो साइन का डेरिवेटिव किया ना cos 1/x, तो एंगल का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज 1/x एज इट इज, साइन 1/x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा cos 1/x वो भी माइनस का, और प्लस में यहाँ बचा 2x sin 1/x। कई बच्चे क्या कर देते हैं x से x कैंसिल कर देते हैं, मैं बता देता हूँ ये इसका एंगल है, वो मल्टीप्लाई में, एंगल से कोई भी चीज कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ मैंने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, एंगल नहीं था कोस का, x स्क्वायर से। अब ये आंसर आ गया sin 2x sin 1/x, मतलब 2x sin 1/x माइनस में cos 1/x। ऑप्शन नंबर ए देखो कितना इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x की पावर x, कल भी करवाया था अगर आप लोगों को याद है तो। x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x 1 प्लस में log x,
डायरेक्ट याद कर लो ये चीज, x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कल करवा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, at स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 280, देन dy बाई dx निकालना है। अब आपको देखो मैं समझा रहा हूं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लिखोगे x का डेरिवेटिव मतलब निकाल लेते हैं dx बाई dt, तो वो आएगा 2at, मतलब ये तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 2a, देन dy बाई dx इज इक्वल टू हमारा आएगा y के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं x के डेरिवेटिव, y के डेरिवेटिव को डिवाइड कर देते हैं x के डेरिवेटिव से, तो 2a से 2a कैंसिल, 1/t आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये काम आपको एग्जाम में थोड़ी ना करना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए 1 बाय 1 स्टेप करके बता रहा हूं। आपको पता रहेगा ना कि हाँ y के डेरिवेटिव से y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो ये लिखना जरूरी थोड़ी ना है आपको। आप देखो कि हाँ y का डेरिवेटिव आएगा 2a और डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव आएगा 280, 2 से कैंसिल, 1/t आंसर आ गया। तो ये चीज आपको एग्जाम में करनी है, समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। इससे टाइम बचता है मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट आ गया y इज इक्वल टू, सिंपल है, देखो कॉपी की जरूरत नहीं है, log का डेरिवेटिव करोगे सर तो आएगा 1/5x इंटू में एंगल क्या है 5x का डेरिवेटिव करोगे 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 1/x आंसर आया, सी आंसर आया। मोड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि log का एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उसने मोड लगा दिया, तो मोड से कम घबराने की बात नहीं है, सिंपल है। log का डेरिवेटिव हो गया सर 1/5x और एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो 5, तो x 5 से 5 कैंसिल, 1/x आंसर आ गया। दिमाग में करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखो हाँ जी एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, x स्क्वायर इधर जाएगा तो सर y इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये y बनेगा क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, दोनों के डिवाइड में एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो वो कैंसिल होके ये चीज बन जाए। अब इसका u बाई वी से डेरिवेटिव कर लेते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, u बाई वी से करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, फिर आएगा नीचे वाली टर्म एज इट इज इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस में ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का 0। अब इसको सोल्व कर लो, 2x के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2x की क्यूब, ये आएगा माइनस का 2x, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे बाहर माइनस भी है, तो माइनस में 2x की क्यूब और माइनस में 2x और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x डिवाइड बाय ये, तो देख लो ऑप्शन नंबर ए आ गया, माइनस का 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट, अब क्या है भाई इस क्वेश्चन में, डेरिवेटिव निकालना है, y इज इक्वल टू रूट एस है, रूट का एक मतलब पावर 1/2 प्लस में यहाँ क्या है 1/√x है, इसको ऊपर लेके जाएंगे मतलब पावर माइनस का 1/2, है ना। डेरिवेटिव करोगे y का डेरिवेटिव dy बाई dx, अब एग्जाम में आप dy बाई dx लिखोगे ना थोड़ी ना, यहाँ तो समझाने के लिए मेरे को लिखना है, तो आप लिखना जरूरी थोड़ी है आपको कि dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्यों लिखे हम, कौन वो ऐसे थोड़ी ना चेक करता है कि बेटे बताओ dy बाई dx आपने क्यों नहीं लिखा, अरे ऑप्शन बताने हैं मेरे भाई, तो आप ये लिखोगे थोड़ी ना, आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव, हाँ पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, है ना। अब क्या है 1/2 नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस में ये 1/2 नीचे आ जाएगा 3/2, x को पुट करना था सर 1 पुट करेंगे तो यहाँ सिर्फ 1/2 बचेगा, यहाँ भी 1/2 बचेगा, 1/2 माइनस में 1/2 तो 0 हो गया, डी आंसर आ गया, देख लो सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो ये कहता है कि f डैश x, f डैश डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे निकालनी है ना, f डैश x 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में x का वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x/2, नेक्स्ट क्यूब आएगा तो 3x²/3 अप टू जोन ये आएगा 100x की पावर 99 डिवाइड बाय 100, है ना। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ये बचेगा 1 प्लस में x प्लस में x² प्लस में अप टू सोन x की पावर 99,
देखो यहाँ क्या है 1, 1 से लेके यहाँ कहाँ तक जा रहा है, ये 99। x को जब 1 ऐड पुट करेंगे तो ये 1 से लेके 99 तक ऐड हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना 99। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 99 और ये क्या बचा 1, तो क्या आएगा 100 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझ गए मेरी बात। देखो यह कहां से कहां तक जा रहा है, x 1 से लेके 99 तक जा रहा है, तो इन सभी का जब सम करोगे x को 1 पुट करने पर 99 ही आएगा और प्लस में एक 1 पड़ा ही है तो 100 हो गया। सिंपल सी चीज थी। क्या करना है भाई, इसमें u बाई वी लगा देना है और फिर x को 0 पुट कर देना है। तो डेरिवेटिव करो u बाई वी लगा के, क्या आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये नीचे वाली टर्म एज इट इज, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हो गया सर कोस एक्स और प्लस में कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस में सर ऊपर वाली टर्म एज इट इज साइन एक्स प्लस में कोस एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हो गया सर कोस एक्स और कोस का डेरिवेटिव माइनस का, और माइनस पहले से है तो प्लस का साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी थोड़ी ना है, जब आपको पता ही है कि x को 0 पुट करना है, x को 0 पुट कर दो, ये डेरिवेटिव हमने कर लिया, 0 पुट करोगे साइन 0 0, कोस 0 1 होता है तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, कोस 0 1, साइन 0 0 तो यहाँ बचेगा प्लस का 1, फिर माइनस में साइन 0 0, कोस 0 क्या होता है 1 तो प्लस का 1, कोस 0 1, साइन 0 1 तो ये भी प्लस का 1, डिवाइड बाय साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है तो -1 का स्क्वायर। अब देख लो ये भी माइनस का 1, ये भी -1, नीचे आएगा +1 तो माइनस का 2, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। देख लो हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, u बाई वी लगा देना है और x को क्या पुट कर देना है 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो u बाई वी लगाएंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले टर्म एज इट इज इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस x + 9 और मल्टीप्लाई में एंगल का x + 9 का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर माइनस में ऊपर वाली टर्म एज इट इज x साइन x + 9 एज इट इज, मल्टीप्लाई में कोस का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। ठीक है, पुट क्या करना है, x को 0 पुट करना है, x को 0 पुट करोगे कोस 0 1 होता है, यहाँ x को 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा कोस 9 आएगा, यहाँ साइन 0 0 होता है तो ये सारी टर्म माइनस में 0 हो गई, डिवाइड बाय कोस 0 1 होता है 1 तो बचा क्या, बचा कोस 9, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल यार, बचा क्या, बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बस देखो, घबराना नहीं है मेरे बच्चे, किसी को भी क्वेश्चन देखो बस हो गया। क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तो u डिवाइड बाय v लगा देना है, u डिवाइड बाय v लगा दो, नीचे वाले का स्क्वायर x - a का होल स्क्वायर, है ना, फिर नीचे वाले टर्म एज इट इज x - a एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, फिर माइनस में a डेरिवेटिव 0 क्योंकि यह कांस्टेंट है, a की पावर n कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में ऊपर वाले टर्म एज इट इज x की पावर n, a की पावर n एज इट इज, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, a का 0 तो क्या आएगा 1 आएगा। अब पुट क्या करना है मेरे बच्चे, x को a पुट करना है ना, x को a पुट करेंगे तो देखो a - a 0, ये टर्म 0, a की पावर n 0, ऊपर भी 0, डिवाइड में भी 0, ये कौन सी फॉर्म बन गई 0/0 फॉर्म। और जब 0/0 फॉर्म बने तो ये मत कर देना कि आंसर सर 0 आएगा, नहीं, 0/0 फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है नॉट डिफाइंड, मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव है वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चे समझ गए नहीं हमारी बात, 0/0 फॉर्म बने, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बने, कोई भी पॉइंट पुट करने पर तो उस केस में डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आता है, 0 नहीं आता है। क्लियर, लिमिट के अंदर ये चीज़ मैंने बताई थी, और लिमिट में तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाता है। अब यहाँ कोई एल हॉस्पिटल रूल थोड़ी ना, लिमिट थोड़ी ना निकालनी है, सिंपल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करनी थी और वो 0/0 फॉर्म बन गई तो मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो भाई क्या क्वेश्चन, देखो इसने बोल दिया कि x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ। ठीक है, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो u इंटू वी लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स,
फिर प्लस में कोस साइन फंक्शन एज इट इज, मतलब सेकंड एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। अब पुट क्या करना है, एक्स को पाई बाय 2 पुट कर देना है। पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 प्लस में ही आएगा साइन पाई बाय, अरे भाई कोस पाई बाय 2 तो 0 होता है तो ये 0, साइन पाई बाय 2 1 होता है तो 1। ऑप्शन नंबर 1 बी आ गया, 1 आंसर आ गया। 0 + 1 1 होता है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कहता है y = log ये दिया हुआ है, देन dy/dx क्या होगा। अब इसका कोई सीधा डेरिवेटिव मत करो, क्या करो, log की पहले प्रॉपर्टी यूज करो कि log a / b क्या होता है, log a माइनस में log b। अब डेरिवेटिव करो y का डेरिवेटिव dy/dx। तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव करेंगे तो log का जो भी एंगल है वो 1 के डिवाइड में लिख दो। फिर मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव 1 का 0, x² का डेरिवेटिव माइनस का 2x हो गया क्योंकि माइनस का x² है। फिर माइनस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा 1/1 प्लस में x², और एंगल का डेरिवेटिव करोगे 2x। देखो -2x यहाँ भी है और माइनस का 2x यहाँ भी है, कॉमन ले लो -2x। यहाँ बचा 1/1 माइनस में x² और प्लस में 1/1 प्लस में x²। अरे भाई मेरा भाई एलसीएम ले लो, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो a - b a + b, तो a - b का होल स्क्वायर मतलब a² - b²। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस में x² और ये आएगा 1 माइनस में x²। ये इससे कैंसिल, 1 + 1 2 आया और बाहर क्या था माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x डिवाइड बाय 1 माइनस में x की पावर 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देख लो, है ना सिंपल। अगर डायरेक्ट वैसे करने लग जाते तो भाई बहुत बड़ा हो जाता, पहले log का डेरिवेटिव फिर एंगल का u/v से डेरिवेटिव, दिन की रात हो जाती। लेकिन log की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने डेरिवेटिव कर दिया, जिससे हमारा डेरिवेटिव इजी हो गया, सुशील हो गया भाई। नेक्स्ट y = इसका डेरिवेटिव क्या कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो y² क्या आएगा, sin x प्लस में y। अब डेरिवेटिव करो, y² पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर कम इनटू में y का डेरिवेटिव dy/dx, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस में y का डेरिवेटिव dy/dx। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो dy/dx कॉमन लेंगे तो 2/-1 इनटू में dy/dx आ गया, और इज इक्वल टू में क्या आया cos x। तो यहां से dy/dx की वैल्यू आ गई ना मेरे बच्चे, क्या आई cos x डिवाइड बाय 2y-1 आई। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए आया करेक्ट आंसर। डेरिवेटिव का जो भी क्वेश्चन आएगा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आसान सा क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, ये कहता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव निकालना है किसका, f ऑफ log x का विद रिस्पेक्ट टू x वेयर fx इज इक्वल टू log x। fx इज इक्वल टू log x है ना। अगर मैं कहता हूं कि f1 की वैल्यू निकालो तो आप क्या करते हो, इसमें x की जगह 1 पुट कर देते हो है ना, log 1 हो गया। अगर मैं कहता हूं कि f2 की वैल्यू निकालो तो आप x को 2 पुट कर देते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि f log x की वैल्यू निकालो तो क्या होगा भैया, x की जगह log x पुट कर दोगे फंक्शन में, तो एक log तो पहले ही सही है, x की जगह log x पुट कर देंगे। तो मतलब f ऑफ log x इज इक्वल टू क्या आया, ये इसको मैं y मान लेता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या आया log ऑफ log x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव dy/dx। पहले इस log का डेरिवेटिव करोगे तो log का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो भी एंगल होगा वो 1 के डिवाइड में आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो आंसर आया x इंटू में log x, तो 1/x इंटू में इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन था, है ना। हो गया हमारा। नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/6। देखिए ऐसा मत सोचना कि सर इसका एंगल ये दे दिया हम कैसे करेंगे, क्या कोई बात नहीं यार, कोट इनवर्स है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/1 प्लस में x² होता है ना। लेकिन एंगल क्या होता है यहाँ x, तो हमें एंगल क्या दे रखा है ये, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 1/1 प्लस में x का स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह हमें क्या दे रखा है ये चीज, तो इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब cos 2x आएगा।
फिर मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव करोगे मतलब किसका डेरिवेटिव, cos 2x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी है ना, और एक पावर कम हो जाएगी। और मल्टीप्लाई में फिर से इस अंदर, अभी तो पावर का डेरिवेटिव किया है, पावर आगे एक पावर कम, मल्टीप्लाई में अंदर वाले का डेरिवेटिव भी होगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin 2x, और फिर से इस एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो 2, देख लो क्या आया, माइनस का 1/1 प्लस में cos 2x मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू में नेगेटिव पावर है तो नीचे आके cos 2x की पावर 1/2 और इंटू में माइनस का sin 2x और इंटू में 2। क्लियर। पहले डेरिवेटिव किया कोट इनवर्स का, जो ये चीज आई, फिर डेरिवेटिव किया एंगल में पावर का, तो पावर आगे एक पावर कम, फिर डेरिवेटिव किया जिसके पावर के अंदर जो एंगल है cos 2x का, फिर डेरिवेटिव किया cos 2x के एंगल का। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक स्टेप करते जाना है, पहले फंक्शन का, फिर एंगल की जो पावर है तो पावर आगे एक पावर कम, फिर उसके भी एंगल का, फिर उसके भी एंगल का, एंगल एंगल एंगल, एक एक चीज का डेरिवेटिव करना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। अब देखो क्या होगा भाई, 2 से 2 कैंसिल, x को पुट करना है π/6, x को पुट कर दो π/6 यार, यहाँ पुट करोगे तो ये माइनस का 1/2, 1 प्लस में ये क्या आएगा, π/6 को पुट करोगे cos π/3, cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू में 1/, यहाँ भी क्या आएगा cos 60 की वैल्यू 1/2 का रूट, यही आएगा, 60 की वैल्यू 1/2 ही कितनी होती है, 1/2 ही होती है यार। ठीक है, और यह क्या आएगा माइनस में sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व ही करना है मेरे बच्चे, एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे, निकाल लोगे आंसर। ये क्या आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वालों के मल्टीप्लाई जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, जो रह जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है इस टर्म का। हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और सीकेंट थीटा को मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे भाई फिर इसका यूज कर लेते हैं ना हम, क्या कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। ये स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा, तो मतलब ये कि सीकेंट थीटा को मैं ये चीज लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी लिख देते हैं ना, यहाँ भी तो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सीकेंट टेंजेंट इनवर्स n, मतलब थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स x है, तो इस फॉर्मूले में थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स x रख देंगे, तो ये आएगा √1 प्लस में टेंजेंट और थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स x, और इसका क्या है मेरे बच्चे, होल स्क्वायर। अब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स x कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, √1 प्लस में x का स्क्वायर y। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव रूट है, पावर आगे एक पावर कम, मतलब माइनस का 1/2, और मल्टीप्लाई में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव मतलब 2x, तो ये क्या आएगा, 2 से 2 कैंसल, x डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा √1 प्लस में x², क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे आके रूट बन जाएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल है। इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया मैंने, जो कि हमारे पास होती है, थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स x है, पुट कर दिया, ये कैंसिल होके x, अब इसका डेरिवेटिव तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव कर लेंगे। sin x को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस में x लिख सकते हैं, तो ये आएगा √1 प्लस में cos π/2 माइनस x डिवाइड बाय 1 माइनस में cos π/2 माइनस x। अब देखो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, इसका हाफ करोगे एंगल का तो π/2 का हाफ π/4 और x का हाफ π/2 x/2 डिवाइड बाय 1 माइनस का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, रूट से स्क्वायर ये कैंसल, cos बाय sin क्या आ जाएगा, कोट π/4 माइनस x/2, मतलब अंदर वाली ये जो टर्म है ये बन जाएगी हमारी कोट, ये
तो y इज इक्वल टू हमें मतलब ये क्या दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स, ये क्या दिया हुआ है कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ना। एक चीज बताओ कि कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, यार लिख सकते हैं। और थीटा की जगह मेरे पास क्या है ये पूरी टर्म, तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स, कोट को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस में थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 4 माइनस में एक्स बाय 2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, अब फंक्शन बचा क्या, सारा फंक्शन सिंप्लीफाई करके पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 4 और प्लस में एक्स बाय 2 बच गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका 0, इसका 0 और इसका 1/2, तो देख लो आंसर क्या आया 1/2, डी आंसर आ गया। सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद उसका डेरिवेटिव करना है। आप कहोगे सर पाई बाय 6 पे निकालना था, लेकिन डेरिवेटिव 1/2 है यार, कांस्टेंट है तो एक्स को पुट क्या करें, पाई बाय 6 पुट कहाँ करेंगे, कुछ भी नहीं पुट कर सकते, हो गया देखो, है ना मेरे बच्चे, क्लियर। तो पहले सिंप्लीफाई उसके बाद उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट फंक्शन की पावर में फंक्शन है तो क्या करना है लोगरिथमिक डेव, तो लोग लोगे तो ये आएगा log y इज इक्वल टू, जब इसका लोग लेंगे तो पावर आगे मतलब x आगे मल्टीप्लाई में log x प्लस में 1/x, ठीक है। डेरिवेटिव करोगे तो log का डेरिवेटिव 1/y इंटू में y का dy/dx। यहाँ क्या होगा u इंटू वी से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log का डेरिवेटिव करोगे जो भी एंगल है वो 1 के डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव x का तो जो जाता है 0 और 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x², फिर प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। अब जरा इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इधर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा x² डिवाइड बाई x प्लस 1, और जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा x² माइनस 1 डिवाइड बाई x², ये x² से x² कैंसिल, देखो ये क्या आएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो ऊपर आएगा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, ये इससे कैंसिल और प्लस में ये रहेगा ही रहेगा log 1 प्लस में 1/x, ये क्या था 1/y इंटू में dy/dx, ये y इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी y इंटू में क्या आएगा x माइनस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा log 1 प्लस में 1/x, ये आ गया। और y की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे ये है, ठीक है। तो देख लो कौन सा आंसर मैच करता है यार, ये क्या हो गया यार, कोई सा भी आंसर मैच नहीं किया, क्या गलती कर दी हमने, अरे यार गलती ये कर दी यहाँ, गलती ये कर दी यहाँ 0 है, 0 माइनस 1/x कह रहा, हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम नहीं लेंगे, ये गलती कर दी हमने। तो ये तो प्लस में आगे देखो अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये x ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा माइनस का x डिवाइड बाय x प्लस 1 और प्लस में log 1 प्लस 1/x, ये चीज़ आ गई, थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमारे से, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है यार, ऑप्शन नंबर सॉरी सी से कैसे मैच यार, क्या कर दिया, गड़बड़ होगी कहीं, फिर से गड़बड़, दोबारा से गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, x आएगा ही नहीं यार, यहाँ 1 आएगा, क्यों, क्योंकि जब इसका एलसीएम लोगे तो ये x प्लस 1 ये ऊपर x चला जाएगा तो x इंटू एक्स x² बन के ये कैंसिल होगा, तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। 1 आएगा तो सी से तो कभी आंसर मैच ही नहीं करेगा, ए से करेगा, ठीक है। सी से क्यों नहीं करेगा पता है, क्योंकि y क्या है ये, और आपको पता है कि लास्ट में y मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि डिवाइड में y, तो यहाँ तो y अलग ही लिख रखा है इसने, देखो x प्लस 1/x ये लिख रखा है, तो सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो मतलब या तो ए होगा या बी, क्योंकि दोनों में ही y है देखो, तो ए आंसर है हमारा, ठीक है बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट है x की पावर y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस वाई, x की पावर y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर है, फंक्शन की पावर में फंक्शन दोनों साइड log ले लो, log x की पावर y इज इक्वल टू log एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस वाई, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आई log x बचा, आपको पता है log एक्सपोनेंशियल 1 हो जाता है तो ये x माइनस वाई बचा, डेरिवेटिव करो u इंटू वी से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx,
इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस में y का dy बाई डी एक्स, ये माइनस का उधर जाके प्लस का और ये टर्म इधर आके माइनस की, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस में log x और ये चीज़ उधर जाके 1 माइनस में y बाई एक्स हो जाएगी। ठीक है, 1 माइनस में y डिवाइड बाई एक्स। तो अब बात सर जी अब हम क्या करेंगे, तो ठीक है समझ में आ गई आपकी बात हमें, लेकिन अब आगे बच्चे देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसने क्या किया है। dy बाई डी एक्स आया, ये आया मेरे पास, ये इधर डिवाइड में इसका एलसीएम लोग ये आएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू में आ जाएगा 1 प्लस में log x। मेरे बच्चे इसने देखो यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू की y log x थी, ये वैल्यू यहाँ यूज की है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ यूज की है y log x। ठीक है, ये वैल्यू यूज करके आप वैल्यू निकाल लो, सिंपल। ठीक है, आंसर मैच कर जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है, आप कहते सर फिर भी आंसर मैच नहीं करता है, तो क्या करें, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर मैच करके दिखा देता हूँ। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू है y log x डिवाइड में क्या आया, डिवाइड में आया सर हमारा x इंटू में 1 प्लस में log x। अब भी सर हमारा आंसर मैच नहीं हुआ। ठीक है, अब भी अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो क्या कर लो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के देखना मेरे बच्चे, यहाँ इस माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस में log x इज इक्वल टू में x। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, x डिवाइड बाई 1 प्लस में log x। तो इस y को भी यहाँ यूज कर लो। ठीक है, फिर आपका आंसर मैच हो जाएगा, आंसर मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई थिंक डी के साथ। क्लियर, आंसर मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, तो इसने x माइनस वाई की वैल्यू भी यूज कर ली यहाँ से इस इक्वेशन से, और फिर y की वैल्यू भी यूज कर ली। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, u इज इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है, v इज इक्वल टू ये हमें दिया। अरे भाई ये किसका फॉर्मूला होता है, u इज इक्वल टू फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका फॉर्मूला होता है, साइन किसका फॉर्मूला होता है, ये टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स 2x का फॉर्मूला होता है, किसकी टर्म में, साइन की टर्म में। v इज इक्वल टू ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ये भी टेंजेंट इनवर्स 2 का ही फॉर्मूला होता है, किसकी टर्म में, साइन की टर्म में। अब u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में निकालना है, u का डेरिवेटिव v, तो u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में देखो दोनों सेम ही फंक्शन है। जब आपके दोनों सेम ही फंक्शन हो ना तो उस केस में डेरिवेटिव 1 ही आता है, याद रखना। जैसे अगर मैं कहता हूं कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालो तो 1 आएगा, मैं कहता हूं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालो तो 1 आएगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर खुद के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स 2x के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, तो क्या आएगा मेरे बच्चे, 1 आएगा। क्लियर, ठीक है, तो हमने ये कर लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस डेरिवेटिव के। तो कल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो कल भी आप लोगों को सेम 6 बजे हमारी वीडियो आ जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना, तो कल भी हम डेरिवेटिव के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर। ठीक है, तो गाइज आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। एंड आप सभी को पता है कि इस कोर्स की फीस 1000 रुपये, आप लोग गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं, और ये जब भी आपके पास हो तब दे सकते हैं। वीडियो आपको डेली अपने यूट्यूब चैनल पे 6 बजे मिलेगी। ठीक है, ये पैसे आप जब भी आपके पास हो तब देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये नहीं दिए तो कोर्स नहीं मिलेगा, वीडियोस अपलोड करना बंद कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आपकी ईमानदारी है, अगर आप डेली क्लास देख रहे हो आपकी ईमानदारी है, आप 1000 रुपये भेज दें, कभी भी भेज देना जब भी आपके पास हो। ठीक है, वो आपकी ईमानदारी है बच्चे, मैंने ये फीस जो है वो आप लोगों की ईमानदारी के ऊपर छोड़ी है। ठीक है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इनकी PDF जो है आपको मैं यहाँ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। फेसबुक पे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रवीण नादेवाल के नाम से मेरी ID है। ठीक है, आप लोग जाके सर्च मार के मेरे को रिक्वेस्ट भेज देना, मैं आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ यार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर कर देना, और इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को। ओके, जय हिंद गाइज।